नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक डीटीएच। देखिए, इसमें कंडीशन क्या है कि हमारी इसको टच करने पर हमें करंट लगता है, यानी कि बिजली के इस बोर्ड को कहीं भी टच करेंगे, इस बोर्ड पे हमें बिजली के झटके लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक ट्रिक, जिसको आप उस ट्रिक को अपनाकर इस बोर्ड पे किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो रिपेयर हो जाएगा। इसके झटके से रिलेटेड हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें कभी भी ना ही इस पर कागज़ लगा देते हैं लोग सप्लाई के नीचे और बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा करंट इसमें आना बंद नहीं होता। इसका रीज़न क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस तरफ आप देख सकते हैं, ये हमारी डीटीएच का जो हमारा ये कार्ड है, इस कार्ड से ही हमारी जो इस बॉडी में टच हो जाती है, सप्लाई टच नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गोटी जो लगी होती है इसके ऊपर हमारी सप्लाई रहती है, जिसके कारण हमारी जो सप्लाई होती है डीटीएच की वो इस बॉडी पे टच नहीं होती है। उसके टच ना होने से हमें ये तो पता चलता है कि यहाँ से करंट नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इस सप्लाई को, ये देख सकते हैं सप्लाई, इसमें ये वायर होता है जिसके थ्रू आगे जाता है हमारे इस कार्ड में। और ये कार्ड जो है ना, ये हमारा जो कार्ड इस बॉडी से कनेक्ट है, यहाँ पर ये स्क्रू लगाया है और यहाँ पर ये स्क्रू लगाया है, इसके कारण हमारे इस बॉडी में टच हो जाता है और हमारा करंट आने लगता है। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे ना ही आप कोई सप्लाई के नीचे कुछ लोग कागज़ लगा देते हैं, हमने देखा है बहुत डीटीएचओ में, और कार्ड के नीचे भी कागज़ लगा देते हैं कि हमारा करंट ना लगे, लेकिन हम क्या देखते हैं फिर भी हमारे इस बॉडी में करंट आता रहता है। चलिए, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ट्रिक कि इस डीटीएच के बॉक्स में करंट कभी भी ना लगे। चाहे कुछ भी दूसरा फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में भी अगर हमारी एक ट्रिक को अगर आप आजमा लेते हैं तो कभी भी लाइफ टाइम इस डीटीएच में आप करंट नहीं आएगा। कुछ भी फॉल्ट हो सकता है उसके बाद, यानी कि फॉल्ट कुछ नहीं होगा लेकिन करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद आपको कार्ड में प्रैक्टिकली जो बीच में हम जो हमारे दुकान चुना वाला था उसका एक खराब हो गया था, इसके बाद इसको उठा दिया और कस्टमर इसमें लगा के इसको तोड़ दिया, और हमने क्या किया वहाँ से बंद किया और इस वाले कर दिया। ये आपको दिखाएंगे पूरी कंडीशन क्या है। जैसे मैं इसके नट को साइड खोल दिया और ये मैं पकड़ दिया, और आप इसमें इस कार्ड में क्या किया, ये वाला हमारा ये हमारा 0 का था, और हमने एक बार खोल दिया यहाँ पर जहाँ पर इसका ये बार है जहाँ से मैंने बार खोलने किया, और इस वाले में नीचे वाले को काट दिया और यहाँ पर एक नंबर दे दिया। इसका क्या होगा, यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एटीएम की आउटपुट होती है और यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं इसमें करंट पर लगता है, किस कारण इसमें करंट आता है। देखिए, ये हमारी जो आप देख रहे हैं हम बता रहे थे, इसमें ये सप्लाई हमने आपको दिखाई थी, ये सप्लाई देखिए, सप्लाई को कहीं भी टच नहीं है, और इस कार्ड को भी देख सकते हैं, ये नीचे से कार्ड भी टच नहीं है, हमारी इस बॉडी में करंट आता रहता है। क्यों आता रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमारी पूरी की अलग होती है। आपने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग देखी होगी, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी का सिरा जो होता है पूरा वायर अलग होता है और प्राइमरी का पूरा वायर अलग होता है। इसके कारण अगर हमारी जो ट्रांसफार्मर की जब तक वाइंडिंग नहीं खराब होगी तब तक इसमें करंट लगने के कोई चांस नहीं होंगे। अगर हमारी इस वाइंडिंग में ये वाइंडिंग जो है इस ट्रांसफार्मर की शॉर्ट हो जाएगी, इसके बाद हमारी जो डीटीएच में सप्लाई आना बंद हो जाएगा और ये हमारी ऑन नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो डीटीएच है वो ऑन कंडीशन में है और इसमें बिजली के झटके लगते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, इस ट्रांसफार्मर के बगल में एक हमारा ये पेपर कंडेंसर लगा होता है, आप देख सकते हैं, ये हमारी पुरानी डीटीएच है जिसमें ये बड़ा लगा हुआ है, और आप इस वाली को देखेंगे और आप इस बड़ी वाली को देखेंगे, इस वाली सप्लाई को देखेंगे। देखिए, इसमें हमारा जो ये पेपर कंडेंसर है नीले टाइप में छोटा पेपर कंडेंसर लगा हुआ है, जो कि देखिए इसी प्रकार से ये भी सप्लाई लगेगी हमारी। आप देख सकते हैं इस वाले पेपर कंडेंसर को, इस पेपर कंडेंसर को काट देना होगा इसी चाकू की मदद से। बस,
और अब इस सप्लाई में कुछ भी नहीं करना है। इस कंपोनेंट को हटा देने से हमारी जो GTH की बॉडी में करंट आने लगता है वो कभी भी करंट नहीं आएगा, देख सकते हैं। और हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो गई है अब, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे चल के इसमें, इसको हटा देने से। और आप बिल्कुल सेम इसे ही लगा सकते हैं, इसको खोलना भी नहीं पड़ेगा और आप इस करंट को हटा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसमें। आप देख सकते हैं सिर्फ इस पुर्जे को हटाने के बाद, ना ही इसमें कोई पुर्जा हीट करना पड़ेगा और ना ही इसमें सोल्डरिंग आयरन वगैरह कुछ भी, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इसको खोलना है और किसी भी कटर या पेचकस से इस पुर्जे को हटा देना है। आपको ध्यान में ये रखना होगा कि यही वाला होना चाहिए। और ये इसकी पहचान कैसे करते हैं, देखिए किसी भी सप्लाई में देखेंगे अगर आप, ये हमारी ये इस तरीके की ये लाइन होगी। ये लाइन आप देखेंगे एक वायर ये किस तरीके से लगा होता है, हमारा कुछ इस प्रकार से लगा रहता है। देखिए इस प्रकार से लगे होने के कारण जो हमारा ये पेपर कंडेंसर ही शॉर्ट हो जाता है। शॉर्टिंग कंडीशन में इस तरफ हमारी जो 220 वोल्ट AC इनपुट होती है और यहाँ पर आती है इस कंडेंसर पर 400 वोल्ट के कंडेंसर पर फिल्टर, जो कि हमारी यहाँ पर अगर हमारा करंट किस हद तक इसमें लगेगा, अगर हमारे 50 वोल्ट से ऊपर होंगे, 50-65 वोल्ट से ऊपर जब DC होंगे तभी करंट लगेगा। और जब तक हमारे 50 वोल्ट से नीचे करंट रहेगा तब तक हमें यहाँ पर करंट नहीं लगेगा। और यहाँ पर हमें लमसम 24 वोल्ट 20 वोल्ट से नीचे ही इस सप्लाई में मिलते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर करंट नहीं लगता है। और यहाँ पर आते हैं पूरे के पूरे 450 वोल्ट। देखिएगा ये ट्रेक आई है ये यहाँ तक, और ये वाली ट्रेक ये ऐसे होती हुई ये यहाँ पर, ये ट्रेक हमारी 450 वोल्ट की है। अगर यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट तो इस तरफ हमारी 450 वोल्ट पहुँच जाएगी। 400 वोल्ट पहुँचने से इस वायर में आएगी। इस वायर में आने के बाद यहाँ पर आप लगा देंगे इस तरीके से, इसको ये लगा रहता है और इस लगे रहने की वजह से ये जो हमारे नट वो टाइट किए गए हैं इसकी बॉडी से टाइट है, जिसके कारण हमें इस बॉडी पे करंट लगने लगता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस सप्लाई में सिर्फ हमें एक कंपोनेंट हटा देने से हमारी जो बिजली के झटके हैं वो लगना बंद हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।